अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं वो ये कि कल रात जब मैंने सोने के लिए आंखें बंद की तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को झंझोड़ कर मुझे उठा दिया। आंख खोलकर देखा तो सामने एक मासूम सी बच्ची, एक मासूम सी परी मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मुझे कहती है, चाचू मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? मैंने कहा, नहीं बेटा मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो? कहती है, आपने देखा था ना कि शाम के अंदर जिस तरीके से बमबारी हो रही थी, वो जो इमारतें गिरी ना, उस इमारत के अंदर मैं भी दब गई थी, मुझे भी शहीद कर दिया गया। मैंने अल्लाह से इजाजत ली कि अल्लाह पाक मैं देख कर आऊं कि उम्मत क्या कर रही है, कि हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला है। तो मैंने आपको देखा, मैं आपके पास आ गई, सोचा कुछ सवाल कर लूं। मैंने कहा, बेटा मुझसे क्या सवाल करने? कहती, चाचू मैंने सुना कि मुसलमान अल्लाह के अलावा कभी किसी से नहीं डरा। चाचू मैंने सुना कि आलमी इस्लाम के अंदर हमेशा से इस्लाम का बोलबाला रहा है। चाचू मैंने सुना है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी मुमलिकत है। चाचू हमारे लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैंने कहा, बेटा वो पीएसएल के मैच में मसरूफ है, जब फारिग होंगे तो आपके लिए आवाज उठा लेंगे। कहते, चाचू मैंने सुना है कि यहाँ के हुक्मरान बड़े ताकतवर है, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने कहा, बेटा बड़े ताकतवर है लेकिन वो अपनी जात के लिए, अपने बच्चों के लिए, आम कौम के लिए तो उनके लिए गधे और जानवर से बदतर ये कोई कौम ही नहीं है। कहती, यहाँ का कानून मैंने सुना बड़ा सख्त है। मैंने कहा, बेटा हाँ बड़ा सख्त है। या गरीब को कुत्ते की तरह घसीट कर जेल और काल कोठरी में फेंका जाता है और अमीर को प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया जाता है। कहती है, मैंने सुना है कि वजीर आजम ने साहब का वजीर आजम के लिए बयान दिया कि अगर उसे जेल हुई तो मुल्क के अंदर जंग हो जाएगी। मैंने कहा, हाँ बेटा तुमने सही सुना है। तो कहा कि चाचू क्या हमारे लिए जंग का ऐलान नहीं हो सकता था? मैंने कहा, नहीं बेटा तुम्हारे लिए कभी भी नहीं हो सकता था। कहा कि आका ने फरमाया कि मुसलमान एक दूसरे का बाजू है, एक जिस्म की मानिंद है, एक को तकलीफ होगी तो दूसरा खुद महसूस करेगा। चाचू क्या हम मुसलमान नहीं है, आपको हमारी तकलीफ नहीं है? ये इन्हें नहीं है। मैंने कहा, बेटा बिल्कुल है। इनके जो बहन भाई हैं, इनके जो खुद के बच्चे हैं, उनकी तकलीफ महसूस करते हैं, आपकी नहीं करते। चाचू इतना जुल्म देखने के बाद फेसबुक के ऊपर कहने दर्द नहीं होता? मैंने कहा, बेटा होता है। कहते नहीं देखा जाता, ये जुल्म नहीं देखा जाता, बड़ा जुल्म हो रहा है। पेज को रिफ्रेश करते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। कहती है, चाचू मैंने सुना आजादी सहाफत है पाकिस्तान के अंदर, आजादी सहाफत का नाम लिया जाता है। सुना सीरी देवी मरी तो आसमान सर पे उठा लिया गया। चाचू हमारे लिए किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने कहा, बेटा आजादी सहाफत वहां तक चलती है जब इनके पेट की आग गर्म ना हो, और जब इनकी पेट की आग ठंडी हो जाए तब इन्हें याद आता है। क्योंकि इनकी कहानी तो सिर्फ आटे में मिलावट, नमक में मिलावट, मिर्ची में मिलावट, असेंबली के अंदर असला कैसे ले जाया जाता हो, दुश्मनों उड़ा दो पाकिस्तान को, यही दिखाने के लिए आजादी सहाफत है, बाकी सच दिखाने के लिए नहीं। चाचू श्री देवी की तकलीफ इतनी, हमारी क्यों नहीं? मैंने कहा, बेटा मैं तुझे किस किस बात के सवाल का जवाब दूं कि आज उम्मत मुस्लिमा सो चुकी है, आज कोई यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है। कहती है, चाचू मैंने सुना है पाक फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, अजीम फौज है, वो क्यों नहीं आती? मैंने कहा, बेटा वही तो लड़ रही है, अंदरूनी हालात से भी वो लड़ती है, बैरूनी हालात से भी वो लड़ती है, मुल्क के दुश्मनों से भी लड़ती है, पानी से वो लड़ती है, बर्फ में वो लड़ती है, पहाड़ों पे वो लड़ती है। एक पाक फौज बेचारी जाए तो जाए कहां? जालिम हुक्मरानों ने बस कर दिया है, उसे बदनाम करने का हाथ ठेका उन्होंने उठाया है। कहती, चाचू क्या मैं मरते हुए देखोगे? मैंने कहा, बेटा क्या करे, मैं तो आवाज ही उठा सकता हूं ना। कहती, चाचू क्या आज इन ताजिरों के पास, इन दुकान वालों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि ये दुकानें बंद कर रोड पे निकल के एहतजाज कर सके? मैंने कहा, नहीं बेटा इनके लिए अपने बीवी बच्चों की रोजी है में। चाचू इनको मरना नहीं है। मैंने कहा, मरना है। ये कहते कब्र में जाके देखेंगे, कब्र में सोचेंगे, तब की तब देखेंगे। कहती तब की तब क्या देखेंगे जब खुद से हिल भी नहीं पाएंगे। मैंने कहा, बेटा ये इन्हें कौन समझाए? चाचू रोड पर तो निकलेंगे ना? मैंने कहा, हाँ बेटा निकलेंगे, सोई भी कौम में जाग जाए। आज सवाल करता हूं मैं तुम लोगों से, ये हर उस बच्ची की आओ बका है जो सीरिया में चल रही है, जिसे शहीद कर दिया गया, क्यों? मेरे आका मौला ने फरमाया, जब शाम में खैर ना हो तो कायनात में कहीं खैर नहीं होगी। क्या मुसलमान इतना कमजोर हो गया है? क्या मुसलमान इतना कमजोर हो गया है? मेरे मालिक, ए मेरे रब्बे जुल जलाल, मेरा मौला इतना रुस्वा हो गया मुसलमान के सर उठा के चलने जैसा नहीं है। मौला तुझे वास्ता है,
तुझे वास्ता है तेरे हबीब के खूबसूरत चेहरे का सदका मुसलमानों की इज्जत और खोया हुआ वकार लौटा दे। मुसलमानों का जुम्मे का दिन है ना, खुदा का वास्ता इस बच्ची की आओ बका पर रोडों पे तो निकल आओ। कल बरोज़े महशर ये तो कह सकोगे अल्लाह जितना इख्तियार था उतना किया, जितना इख्तियार था उतना किया। और खुदा की कसम जिसने अल्लाह की राह में अपने पैर खाक आलूद किए, जहन्नुम की आग उस पर हराम हो गई। निकल कर तो देखो यार, कहां नहीं मारा जा रहा मुसलमानों को, कहां मारा नहीं जा रहा। सीरिया में, फलस्तीन में, शाम में मरे भी हमारे लोग, दहशतगर्द भी हम। कौन सा जुल्म है? अब भी आंखें नहीं खोलोगे? ये हर उस बच्ची की पुकार है, ये उस हर बच्ची की पुकार है जो उम्मत मुस्लिमा में, वो किसी फिरके को आवाज नहीं दे रही, वो किसी सुन्नी को आवाज नहीं दे रही, वो किसी देवबंदी को नहीं, वो पूछ रहे कि उम्मत जागी नहीं है, कि उम्मत अब भी सो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो बाहर निकलोगे, कुछ नहीं कर सकते, आवाज तो उठा सकते, बंद करो हमारी माओ बहनों पर जुल्म। वो तमाम इस्लामी मुमालिक क्या क्यों नहीं होते? वो बच्ची पूछती है कि सुनहरा पड़ा ताकतवर है, तेल के कुएं। मैंने कहा बेटा बड़ा ताकतवर है, हिंदुओं के मंदिर बनाने में मसरूफ है, जब फुर्सत मिल जाएगी तब तुम्हारे बारे में सोच लेंगे। बस कर दो यार, कौम इतनी सोई हुई मरी हुई कौम ना बनो कि बरोज़े महशर अल्लाह के आगे पेश होना है। ये काम चलते ही रहेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, पिछली बार भी आप लोग बाहर निकले थे ना, इस बार भी बाहर निकलोगे। जुम्मे का दिन अल्लाह की इबादत का दिन है, नमाज पढ़ के अल्लाह की राह में पैर खाक आलूद कर लो यार। खुदा ना जाने कौन सी बात पर तुम्हें बख्श दे, ना जाने किस बात पर बख्श दे। ऐसा मत करो कि रुसवा हो जाए, गली गली रुसवा हो जाए, सर उठाने के काबिल ना बचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।